दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट। अब आप देख सकते हो कि आईआरएफसी का स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ चुका है और ऐसे में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। इसके बीच में बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। ज़बरदस्त रेलवे सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट किया है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय रेलवे के शेयरों में फिर से एक तूफ़ानी तेज़ी आने वाली है, क्योंकि सरकार इस समय रेलवे सेक्टर में एक आमूल परिवर्तन लाने जा रही है। नई ट्रेनें, नए ट्रैक और नई टेक्नोलॉजी, जिसके दम पे बहुत सारा खर्च होगा। और ऐसे में आईआरएफसी जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसको क्या फ़ायदा होगा समझने की कोशिश करेंगे। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करी है, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी करे या फिर सारा माल बेच के निकल रहे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,790 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 352 पॉइंट की गिरावट थी। लगभग 350 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 0.48% की गिरावट, आधा परसेंट के आसपास की गिरावट थी बाजार में। तो आज बाजार की शुरुआत ही लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई और पूरे दिन गिरावट का माहौल बने रहा। और इसके पीछे वजह है निफ्टी IT सेक्टर। IT में आज गिरावट का माहौल था, उसने पूरा का पूरा आज बाजार का सिनेरियो बदल दिया। वैसे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी कुछ गिरावट थी। 10,287 के स्तर पे 25 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.24% की गिरावट हुई है BSE फाइनेंशियल सर्विस में। और इसकी वजह से आज हमें IRFC में भी कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 154 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 153 के आसपास। इंट्राडे में 156 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से देख सकते हो कि गिरते बाजार में दबाव यहाँ पर भी देखने को मिला और इसने 151 का लो बनाया और क्लोजिंग बिल्कुल नीचे की तरफ ही रही है 151 पर, जहाँ पे 0.82% की गिरावट थी। तो दिन में तेजी कम भी बनी, लेकिन फिर माहौल ऐसा बना कि इसमें कुछ गिरावट हुई। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और देख सकते हो कि फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 89 लाख का डिलीवरी बेस काम होता है। आज फिर से 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 फरवरी को स्टॉक 158 के आसपास था, जहाँ पे 2.1% की तेज़ी बनी। 20 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 158 के आसपास ही रही, जहाँ पे मात्र 0.1% की मामूली सी गिरावट थी। फिर 21 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 154 के आसपास हुई, जहाँ पे 2.7% की बड़ी गिरावट हुई। फिर 22 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 152 के आसपास रही, जहाँ पे 1.3% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 23 फरवरी को इस गिरावट पे ब्रेक लगा, स्टॉक की क्लोजिंग 153 के आसपास रही, जहाँ पे 0.7% की तेज़ी थी। तेज़ी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन गिरावट पे ब्रेक लगा। आज फिर से उतनी ही लगभग गिरावट हुई जितनी फ्राइडे को रिकवरी हुई थी। अब यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आज एक रिकॉर्ड तोड़ प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए सरकार की तरफ से, करीब 2000 प्रोजेक्ट। पहली बार बहुत बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए, दूसरे और भी अनाउंसमेंट हुए, लेकिन यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब साथ में पूरे 2000 प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। और इसमें देख सकते हो कि काफ़ी बड़े जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट भी होने है। तो आज हमारे पीएम मोदी जी ने देख सकते हो कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए आधारशिला रखी है। तो यहाँ पे इस मौके पे इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 41,000 करोड़ के 2000 प्रोजेक्ट का भी ऐलान साथ में कर दिया। अब इस मौके पे देख सकते हो कि एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर हमारे मोदी जी ने जो एक अपनी तरफ से जो बात रखी है कि आज का दिन इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज 12:30 बजे यानी 12:30 पर 2000 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट एक साथ में अनाउंस किए गए। करीब 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ में अनाउंस किए गए। इस अनाउंसमेंट के अंदर देखें तो 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी शामिल है। जो अमृत भारत स्कीम जो शुरू की गई, जिसके तहत जो पुराने स्टेशन है उनको रीडेवलप किया जा रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे उनको बनाया जा रहा है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है।
तो यहाँ पे 553 रेलवे स्टेशन के जो आप देखें तो आधारशिला रखी गई है इस स्टेशन के लिए, और इन सारे स्टेशन को बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इसके अलावा देख सकते हो कि हमारे पीएम की तरफ से 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए भी आधारशिला रखी गई है, और दूसरे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय अनाउंस किए गए। तो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि 19,000 करोड़ के आसपास 27 जो स्टेशन है वो अमृत भारत ट्रेन के रेलवे स्कीम जो है उसके तहत यहाँ पे उनको रिडेवलप किया जाएगा, जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है। ये जितने रेलवे स्टेशन डेवलप होने हैं उसमें इको फ्रेंडली बनाए जाएंगे, और देख सकते हो कि इसमें सारी की सारी हर फैसिलिटी प्रोजेक्ट जैसा आपका आईटी को ध्यान में रखकर किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी के दम पे इनको बनाया जाएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, किस तरह से उनका बेनिफिट मिले। वो जो कल्चर और एक्टिविटीज़, हेरिटेज सब कुछ वहाँ पे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ 21,520 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया जा रहा है, 1500 ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, और ये इसमें से 24 जो स्टेट है उसमें और साथ में यूनियन टेरिटरीज मिला के ये 21,520 करोड़ का खर्च किया जाएगा इन 1500 ओवर ब्रिज बना के, और अंडर पासेज बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय रेलवे की स्पीड को बढ़ाना है और सेफ्टी पे ध्यान देना है। साथ में आने वाले समय नई ट्रेनें शुरू करनी है, इसके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम की तरफ से देख सकते हो कि गोमती नगर स्टेशन का भी इनॉग्रेट किया गया है, जिसके लिए खर्च करीब 385 करोड़ किया जा रहा है। सबसे जो बड़ी बात है, अब जो स्टेशन है वो सिर्फ स्टेशन नहीं रहेंगे, लेकिन आपके लिए शॉपिंग का जरिया बनेंगे। जिस तरह से आप एयरपोर्ट पे शॉपिंग कर सकते हो, वैसी ही शॉपिंग अब आप रेलवे स्टेशन पे कर पाएंगे। सारे के सारे हर तरह की फैसिलिटी मिले, अच्छे फूड कोर्ट होंगे वहाँ पे, जिससे आप अपने हिसाब से आप सारी अपनी जो भी सुविधा के अनुसार उसका इस्तेमाल कर पाए। आपको पता ही होगा इस बार इंटरिम बजट में रेलवे ने अपने बजट को बढ़ा दिया है। यहाँ पे देख दो कि पिछले साल 2.41 लाख करोड़ के आसपास बजट था, उसमें 5.8% की वृद्धि करके इस बार 2.55 लाख करोड़ का बजट बना दिया है, जिससे आने वाले समय ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। एक तरह से ये एक नया इतिहास रचा गया है, जिससे कह सकते हैं कि IRFC के लिए इसमें एक बड़ा रोल दिखेगा, और आने वाले में IRFC कमाल कर सकता है। ये स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 154 की प्राइस से 2,54,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 154 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर 153 की प्राइस से 2,60,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:33 पर 155 की प्राइस से 3,73,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:39 पर 156 की प्राइस से 2,40,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:25 पर 154 की प्राइस से 2,25,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 1:14 पर 153 की प्राइस से 2,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:16 पर 152 की प्राइस से 2,19,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो भले ही आज स्टॉक की प्राइस थोड़ी नीचे हो, लेकिन जिस तरह से आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी का इशारा करके जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी आ सकती है, क्योंकि आज बिकवाली की डील तो बिल्कुल 1-2 है, लेकिन सारी की सारी जो डील है वो यहाँ पे इशारा करिए कि इस बार काफ़ी जम के खरीदारी करे बड़े फंड हाउस इस लेवल पे, और इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं, और आपको भी इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। अब एक बार पिवट लेवल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 146 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 140 तक जा सकता है। गिरावट और हुई तो फिर 131 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 161 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 170 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो 177 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।